हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर टारगेट RIMC सीरीज। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ RIMC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हम कर रहे हैं दिसंबर 2020 वाला पेपर। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके उन्हें जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये हमारा, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक फिगर दिया है, इसमें एबीसी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। अब हमें बताना है इसमें वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आया था हमारा दिसंबर 2020 में RIMC के पेपर में, और ये था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब हमें दिया क्या है कि एबीसी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन therefore एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट एंगल हो गया, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री के बराबर। अब ABC एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ABC क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। अब ये जो दो पॉइंट है, इस पॉइंट इस यहाँ पे इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, और ये ABC 3 पॉइंट पहले से हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम फिगर, अब फिगर से क्या लिखेंगे हम, एंगल ABC इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा एंगल ABC है ये 3 एंगल से बना है। एक तो एंगल ABD, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। तो एंगल ABC को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ABD प्लस एंगल DBE प्लस एंगल EBC। ठीक है, अब ABC हमने कितना देखा है अभी, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ABD एंगल कितना है, ये ABD है x प्लस 20 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे x प्लस 20 डिग्री, प्लस DBE एंगल कितना है 50 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे 50 डिग्री, प्लस एंगल EBC कितना है x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये x और प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और माइनस 10 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 70 माइनस 10 60 डिग्री। अब यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 60 डिग्री इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो देयरफॉर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 6 मीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग 36 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 8 मीटर। हमें बताना है इस मेजर के क्यूबॉइड से हम कितने 6 मीटर साइड के क्यूब्स को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। अब इसको कैसे करेंगे हम, लेट कर लेते हैं हम कि x क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम गिवन क्यूबॉइड। हमने लेट कर लिया कि जो हमें क्यूबॉइड दिया गया है उसमें से हम x क्यूब्स क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 36 इंटू 15 इंटू 8 मीटर क्यूब। फिर निकाल लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये कितनी होगी 6 इंटू 6 इंटू 6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये जो सारे क्यूब्स हैं ये क्या इस क्यूबॉइड से कट हुए हैं, इसका मतलब सारे क्यूब्स की जो मिला के वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर होगी। तो अब हम लिखेंगे सिंस ऑल द x cubes are cut from the cuboid therefore volume of x cubes is equal to volume of cuboid।
तो एक क्यूब की वॉल्यूम हमें पता है कितनी है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो x की कितनी होगी, x इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी है हमारे पास 36 इंटू 15 इंटू 8। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 36 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, ये 6 से ये 6 टाइम्स, ये आएगा 2 से 3 टाइम्स और ये 2 से 4 टाइम्स और ये 3 से 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 4 क्या बचा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। तो अब हम क्या लिखेंगे फाइनली कि देयरफॉर 20 क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम द गिवन क्यूबॉइड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल UVW इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर STUV। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है ऐसे, पहले की स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है ये, S नाम है इसका, STUV। अब इसके अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, कौन सा, UVW। ठीक है, ऐसे UVW कहीं यहाँ पे होगा अंदर, इसके इनसाइड है, तो ये UVW ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये एक पॉइंट क्या है W। तो ये जो UVW ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये तीनों साइड सेम है और ये जो तीनों एंगल हैं ये भी इक्वल हैं और कितने 60 डिग्री के हैं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल VSW। VSW इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला एंगल हमें बताना है फाइंड आउट करके। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि सिंस ट्राइंगल UVW इज इक्विलेटरल, दिया गया हमें, गिवन है ये कि UVW क्या है, इक्विलेटरल है। तो इसका मतलब क्या है कि UV इज इक्वल टू VW इज इक्वल टू UW। ये तीनों साइड्स क्या इक्वल हो जाएंगे, UV VW और UW, ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। ठीक है, अब इक्विलेटरल है तो एंगल WVU क्या हो जाएगा 60 डिग्री। WVU कौन सा है, WVU ये वाला, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब नाउ एंगल WVU प्लस एंगल WVS, कौन कौन सा लिया हमने, WVU और WVS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चार एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अब इसमें से हमें UVW पता है 60 डिग्री है, प्लस एंगल WVS इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। यहां से आएगा एंगल WVS इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। अब आगे ऑल्सो ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर VS इज इक्वल टू UV इज इक्वल टू VW। अब VS क्या है, ये है VS, और ये किसके बराबर होगा UV के, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और UV किसके बराबर हो जाएगा, UV किसके बराबर है, VW के बराबर है। इसको फर्स्ट बोल देते हैं अगर हम, तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। ठीक है, तो UV किसके बराबर हो जाएगा, VW के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्सो एंगल VSW इज इक्वल टू एंगल SWV। अब ये क्या हो गया, एंगल VSW इज इक्वल टू एंगल कौन सा, SWV। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल इक्वल टू अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में होता है ना, दो साइड्स अगर इक्वल हो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल VSW इज इक्वल टू एंगल SWV इज इक्वल टू X। ठीक है, हमने इसको एक्स लेट कर लिया इन दोनों को। तो
अब हम इन ट्रायंगल एस वी डब्ल्यू, ये जो एस, ये है एस वी डब्ल्यू, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल एस वी डब्ल्यू प्लस एंगल वी एस डब्ल्यू प्लस एंगल एस डब्ल्यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल एस वी डब्ल्यू तो कितना है 30 डिग्री है, ये हमने कहां पे निकाला था, ये निकाला था। एस वी डब्ल्यू, डब्ल्यू वी एस या फिर एस वी डब्ल्यू क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम 30 डिग्री प्लस एंगल वी एस डब्ल्यू और एस डब्ल्यू वी, इन दोनों को हमने क्या कर लिया था एक्स, और ये भी एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा 180 माइनस 30 कितना हुआ 150 डिग्री और अपॉन 2, तो x कितना आ गया यहाँ से 75 डिग्री। तो यही हमें क्या निकालना था, x ही निकालना था। x हमने किसको लेट किया था VSW को, और हमें क्या चाहिए था VSW, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल VSW इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 14.28%। एक ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया 11.11% का, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो गया कितना 14.28% का। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन हिज गुड। अब हमें बताना है कि उसने कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर जो है मार्क प्राइस रखा था, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि मार्क प्राइस क्या है x, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है हमारे पास, डिस्काउंट हमें दिया है 11.11% ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो निकलता है वो किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। तो डिस्काउंट कितना हो गया 11.11% ऑफ मार्क प्राइस, ये हो गया 11.11 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है। मार्क प्राइस हमने कितना लेट किया है x लेट किया है, तो यहां से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो होगा। जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर से हम डिस्काउंट हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है हमारा x और माइनस डिस्काउंट कितना है हमारा 11.11x अपॉन 100। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100x माइनस 11.11x अपॉन 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88.89x अपॉन 100। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इंटू 100, ये क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आया था हमारा, सेलिंग प्राइस ये आया हमारा 88.89x अपॉन 100, तो इसको लिख लेंगे 88.89x अपॉन 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है 14.28%, तो यह आ जाएगा 14.28 और इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारे पास 88.89x अपॉन 100 अपॉन में ये कितना आएगा 114.28 और इंटू 100। तो ये 100 और ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 88.89x अपॉन 114.28। ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या बताना है कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर है, ठीक है। तो ये अब हम लिखेंगे परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क्स हिज गुड्स इज इक्वल टू। अब हमें बताना है ना कि मार्क प्राइस से कितना, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर उसने मार्क प्राइस रखा है, तो ये क्या होगा मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस और इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है। तो मार्क प्राइस कितना आया था हमारे पास, मार्क प्राइस हमने एक्स लेट किया है माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस आया 88.89 अपॉन 114.28 इंटू एक्स।
और अपॉन में फिर से कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो ये क्या आएगा 88.89 अपॉन 114.28 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर से थोड़ा करेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 114.28 एक्स माइनस 88.89 एक्स अपॉन 114.28 एक्स और होल के नीचे क्या आएगा 88.89 एक्स अपॉन 114.28। अब यहाँ से ये 114.28 तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे ये बचेगा 114.28 में से 88.89 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.39x और अपॉन नीचे क्या बचेगा 88.89x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या मिस हो गया, इंटू 100 मिस हो गया, ये इंटू 100 भी आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी इंटू 100 और यहाँ पे भी इंटू 100। अब ये x से x भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब 25.39 को 88.89 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2856 और इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28.56%। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट प्राइस डिड राम मार्क एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बैग। एक बैग था, उस पर कोई प्रिंटेड प्राइस था, उससे क्या किया उसने कुछ मार्क प्राइस अपना रख दिया, जिसको उसने बैग को परचेज किस पे किया था, ₹380 पे परचेज किया था। सो दैट आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट, उसने 380 पे 5% डिस्काउंट दिया, तब भी 380 पे नहीं, मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट दिया, तब भी उसको 25% प्रॉफिट हो गया। तो हमें बताना है कि उसने मार्क प्राइस क्या रखा था। तो हमें दिया क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग कितना दिया है, ₹380, ₹380 क्या दिया हमने, हमें कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट मार्क प्राइस निकालना है तो लेट मार्क प्राइस भी x, ठीक है x। अब डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट हमें दिया है 5% ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे निकलता है तो डिस्काउंट कितना होगा 5/100 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 5x/100। ये क्या आ गया हमारा डिस्काउंट। अब निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है x और माइनस डिस्काउंट कितना है 5x/100। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100x माइनस 5x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 95x/100। ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस और क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये भी होता है CP अपॉन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये भी होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो CP कितना दिया है हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ही, CP इज इक्वल टू ₹380 कॉस्ट प्राइस, लिखा हुआ है हमने यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, ₹380 दिया गया है, तो ये आ जाएगा 380 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, तो ये आ जाएगा 25 और अपॉन में क्या आएगा 100, तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू 380। अब इसको 25 से करेंगे तो ये कितना जाएगा 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो अब ये 4 से इसको करेंगे तो ये कितना जाएगा 95 टाइम्स, तो 95 इंटू 5 क्या आ जाएगा 475। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आया 475 और यहाँ से कितना आया था 95x/100। अब दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या करेंगे 95/x था सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कितना था 475, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट के बैग के दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 475 इंटू 100 अपॉन 95। अब 95 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, अब 5 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 500, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। तो हमने x को क्या लेट किया था मार्क्ड प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल टू ₹500। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ 3 men और 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 43 days, हमारे पास है 3 मैन
और या फिर 4 वुमेन जो है वो एक काम को 43 डेज में करते हैं, तो हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर उस काम को 7 मैन और 5 वुमेन एक साथ करें तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, ठीक है। और का मतलब क्या है कि अगर 3 मैन कर रहे हैं उनको भी 43 डेज लग रहे हैं, या फिर अगर खाली 4 वुमेन कर रही हैं तब भी 43 डेज लग रही है। और पूछा क्या है कि 7 आदमी और 5 औरत एक साथ अगर करेंगी तो उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 मेंस 1 डे वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम हम लेट कर लेते हैं कि वो कितना है, m यूनिट्स है, ठीक है। और 1 वुमेन्स 1 डे वर्क, एक औरत का भी एक दिन का काम कितना है हमारे पास, W, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया W यूनिट्स। अब 3 मेंस 43 डेज वर्क, 3 आदमियों का 43 दिन का काम कितना होगा। अब एक आदमी का एक दिन का m था, ठीक है, तो 3 आदमियों 3 दिन में वो 3 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में, 3m, और 43 डेज में कितना करेंगे, 3m इंटू 43, तो ये हो गया 3 इंटू m इंटू 43, 3 आदमियों का 43 दिन का काम। और यही क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क यही तो है, क्योंकि देखो 3 आदमी क्या कर रहे हैं, काम को 43 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हुआ, 3 इंटू m इंटू 43। अब यहां से देखो, तीन मैन जितना काम कर रहे हैं उतनी क्या कर रही है, 4 वुमेन कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। 3 मैन जितना काम कर रहे हैं उतना ही 4 वुमेन कर रही है, तो 3 मैन किसके बराबर हुए, 4 वुमेन के। तो यहां से 1 वुमेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 वुमेन आ जाएगा 3/4 मैन, ठीक है। 1 वुमेन कितने के बराबर आ गई, 3/4 मैन के। अब हमें वर्क कितना वो हमें क्या दिया गया है, 7 मैन एंड 5 वुमेन, तो 7 यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 7 मैन एंड 5 वुमेन, तो ये किसके बराबर होंगी, अगर इनको सारों को हम मैन के बराबर करें तो कितने आएंगे, तो ये होंगी 7 मैन प्लस 5 वुमेन। एक वुमेन कितने के बराबर है, 3/4 मैन के, तो 5 कितने के होंगे, 5 इंटू 3/4 मैन के, तो ये आ जाएगा 7 मैन प्लस 15/4 मैन, तो ये कितना आ जाएगा, 43/4 मैन। तो 7 मैन और 5 वुमेन मिलके 43/4 मैन के बराबर हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, 1 इक्वेशन नंबर, ऐसे 1 इसको नाम दे देते हैं। अब 43/4 मैन 1 डे वर्क, इनका एक दिन का काम कितना होगा, 43/4 इंटू एक दिन का एक आदमी का एक दिन का काम m है, तो इंटू m हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब निकालना क्या है हमें, टाइम टेकन बाय 7 men एंड 5 women टू कंप्लीट द वर्क। 7 मैन और 5 वुमेन के जो टाइम लगेगा उनको कंप्लीट करने में वर्क के लिए, वो कितना होगा, इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 43/4 m, क्योंकि 7 मैन और 5 वुमेन किसके बराबर हैं, 43/4 मैन के, और 43/4 मैन का एक दिन का काम कितना है, 43/4 m, ठीक है। इसको सेकंड बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम सेकंड। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमने निकाला था 3 इंटू m इंटू 43 है, 3 इंटू m इंटू 43, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 43/4 m से, तो ये आ जाएगा 3 इंटू m इंटू 43, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/43 m, तो 43 और m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा 12, तो आंसर क्या आ गया 12 डेज। तो 7 मैन और 5 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे से करनी है, अपनी तैयारी को एक बूस्ट देना है, तो आप हमारी वेबसाइट geometryschool.in पे जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्या मिलेंगे, पेड कोर्सेज मिलेंगे, कुछ प्रीमियम कोर्सेज है हमारे, या फिर आप हमारी ऐप ज्योमेट्री स्कूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पेड कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस,
टॉपिक वाइज क्विज भी मिलेंगी, मिक्स क्विज मिलेंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मिक्स होंगे, सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे और एक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे आप, जिसमें आपको डेली का शेड्यूल मिलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको रोज कैसे पढ़ना है। अगर आपको इंटरनेट वगैरह की दिक्कत है तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव में भी आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन आपको पेन ड्राइव में इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पेन ड्राइव को किसी भी लैपटॉप या फिर फोन में लगाकर डायरेक्ट हमारा पूरा कंटेंट देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स जो हैं मिलती रहे टाइम से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है 7088871111। अब 111 की जगह आप 222 या फिर 333 कुछ भी डायल कर सकते हैं तीनों में से। ये हमारे नंबर्स हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।